सोनाक्षी सिन्हा अब नाम नहीं है उसका। उसका नाम है सोनाक्षी जहीरे बेगम। या जहीर रहेगा या रामायण का बोर्ड रहेगा। अगर जहीर आता है तो हम मुंबई जिस दिन जाएंगे रामायण का बोर्ड पेचकस से खोल करके ले आएंगे और वहां पे कुरान का शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रुघ्न नाम, उनके भाई का नाम राम लक्ष्मण, ठीक है, घर का नाम रामायण, बेटा का नाम लवकुश, और घर में किसकी एंट्री हो रही है? जहीर इकबाल की। कैसे? शत्रुघ्न सिन्हा के उस जमाने में एक उनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, मुस्लिम थी, उसका नाम था रीना रॉय उर्फ सायरा अली। आप सायरा अली का चेहरा देख लीजिएगा, गूगल पे सब लोग सायरा अली लिखिएगा। पुरानी एक्ट्रेस थी, शत्रुघ्न सिन्हा की गर्लफ्रेंड थी। सोनाक्षी सिन्हा का हूबहू चेहरा उस पे है। हो सकता है कि सायरा अली की बेटी हो सोनाक्षी सिन्हा। तो जहीर करीना कपूर को लात मार के निकालने वाला है। ठीक 5 साल बाद या 10 साल बाद, 10 साल बहुत दूर की बात है, बहुत नजदीक में ही आप देखिएगा, सोनाक्षी सिन्हा को भी यही जहीर इकबाल लात मार के निकालेगा, फिर आएगी रोते बिलखते। बॉलीवुड की अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, लेकिन इससे पहले सोशल मीडिया पर इस शादी का जमकर विरोध किया जा रहा है। यहाँ तक कि खुद सोनाक्षी सिन्हा के जो पिता है शत्रुघ्न सिन्हा, वो शादी से खुश नहीं थे, लेकिन अब वो फोटो में जो है साथ नजर आ रहे हैं। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के एक लाल है जो बॉलीवुड में अब तक कई सीरियल में, कई वेब सीरीज में काम कर चुके हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम। क्या नाम हुआ आपका? जी, हमारा नाम क्षितिज सिंह भारद्वाज हुआ। हाँ। जी, इस शादी को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ सोनाक्षी सिन्हा बिहार की रहने वाली है, बिहार की बेटी कहा जाता है, और वो जहीर इकबाल के साथ शादी करने जा रही है, लेकिन इस शादी का जो है सोशल मीडिया पर पुरजोर विरोध किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि वो शादी नहीं कर रही है, निकाह कर रही है। शादी नहीं कर रही? नहीं, निकाह कर रही है, और वो बिहार की बेटी नहीं है। बिहार की बेटी वाला उस पर संस्कार नहीं है। वो लोग बिहार के संस्कार को धूमिल करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिसमें वो सफल होने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप देख लीजिए, जो शत्रुघ्न सिन्हा आज तक शुरुआत से लेकर लोगों को खामोश करते आ रहे थे, आज उनकी बेटी ने ही उनको खामोश कर दी। कुछ दिन उन्होंने विरोध किया कि हम शादी में नहीं जाएंगे, निकाह में नहीं जाएंगे। इससे पहले जब मीडिया के द्वारा शत्रुघ्न सिन्हा से पूछा गया तो यहाँ तक कह रहे थे कि मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में। अब पता कैसे रहेगा? जो शुरू से खामोश करते हैं उनको उनकी बेटी खामोश कर दिया, और सबको पता था, शुरुआत से पता। अगर उनकी बेटी कहाँ जाती है, क्या करती है, उनको नहीं पता होगा, ऐसा हो सकता है। वो बचना चाहते थे, इस चीज़ से वो बचना चाहते थे, लेकिन कितना दिन बचेंगे, कब तक बचेंगे बताइए। उनके भाई, देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रुघ्न नाम, उनके भाई का नाम राम लक्ष्मण, ठीक है, घर का नाम रामायण, बेटा का नाम लवकुश, और घर में किसकी एंट्री हो रही है? जहीर इकबाल की। कैसे? या तो आप घर में रामायण का बोर्ड लगा करके रखिए, नहीं तो जहीर को नहीं आने दीजिए। या जहीर रहेगा या रामायण का बोर्ड रहेगा। अगर जहीर आता है तो हम मुंबई जिस दिन जाएंगे रामायण का बोर्ड पेचकस से खोल करके ले आएंगे और वहां पे कुरान का। आप लोग पूरे बॉलीवुड के जितने भी जो बाकी कलाकार है इस शादी का विरोध कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? सबसे पहले लोगों को क्या दिक्कत है? वो तो दोनों आपस में निकाह कर रहे हैं, आपसी मैटर। मैं आपको बताता हूँ, बॉलीवुड में गए तो अपने टैलेंट से गए। ये हमारे बिहार की मिट्टी का देन है, ये मिट्टी का संस्कार है, यहाँ के लोगों ने आशीर्वाद दिया। लेकिन अगर हम बॉलीवुड में गए तो इसका क्या मतलब कि हम अपने समाज और अपने धर्म को बेच देंगे? ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते, और बिहारी तो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जब भी हमारे धर्म और हमारे समाज के ऊपर कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसको करारा जवाब दे। और देखिए, हम आपको एक चीज कहेंगे कि सोनाक्षी सिन्हा अब नाम नहीं है उसका। उसका नाम है सोनाक्षी जहीरे बेगम। अब नाम चेंज कर दिया? जी, नाम चेंज हो गया है, सोनाक्षी जहीरे बेगम हो गया है वो। हाँ, सोनाक्षी जहीरे बेगम उसका नाम है, सोनाक्षी सिन्हा नाम नहीं है। क्यों नाम चेंज कर दिए? जब हमारे, देखिए, बड़े लोग का क्या होता है, जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है। जाति धर्म को बस एक खिलौने की तरह यूज करते हैं, और जब उसका काम हो जाता है तो उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, पेटी बक्सा में डाल के नदी कूड़ा में फेंक देते हैं। फिर कहा है कि उसका नाम हम रखेंगे सोनाक्षी सिन्हा। उसका रियल नाम जो है सोनाक्षी जहीरे बेगम। शत्रुघ्न सिन्हा हिंदू थे, लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं, और आपके जितने जनता देख रहे हैं उनको भी कहना चाहते हैं, आप गूगल कर लीजिए। शत्रुघ्न सिन्हा के उस जमाने में एक उनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, मुस्लिम थी, उसका नाम था रीना रॉय उर्फ सायरा अली। सायरा अली, सारा अली नहीं, सायरा अली। आप सायरा अली का चेहरा देख लीजिए और सोनाक्षी सिन्हा का चेहरा देख लीजिए, दावे के साथ कह सकते हैं कि कोई मतलब आंख पे विश्वास नहीं। बहुत बड़ा खुलासा कर। बिल्कुल, वो रीना रॉय जो है, सायरा अली, उसके जैसा चेहरा है सोनाक्षी सिन्हा का, जो शत्रुघ्न सिन्हा की गर्लफ्रेंड थी। हो सकता है कि लेकिन अभी तक तो सोशल मीडिया पर ऐसा चीजें नहीं सामने। ये मुंबई है, यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, बहुत चीज जो है ना छुप जाता है। अब बहुत चीज, सुशांत सिंह राजपूत हमारे बिहार के लाल थे, उनका हत्या कर दिया गया, कहाँ सुलझा, कहाँ अपराधी पकड़े गए? बॉलीवुड के कलाकार जो फिल्मों में देखते हैं, जो बाकी जगह मंच पे देखते हैं, वो रियल में अंदर से वैसे नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे बेकार
कोई आपको मिल नहीं सकता है। लोग कहते हैं ना कि यहाँ नाच होता है, उस तरीके के लोग हैं। बॉलीवुड की हीरोइन सब उसी तरीके की होती हैं। आप पैसा दीजिए, नचवाइए, लेकिन अगर हमारे धर्म को बेचने का काम करेगा तो ये तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आप ही कीजिएगा, कोई नहीं कर सकता। आप सायरा अली का चेहरा देख लीजिएगा, गूगल पे सब लोग सायरा अली लिखिएगा, पुरानी एक्ट्रेस थी, शत्रुघ्न सिन्हा की गर्लफ्रेंड थी। सोनाक्षी सिन्हा का हूबहू चेहरा उस पे है। हो सकता है कि सायरा अली की बेटी हो सोनाक्षी सिन्हा, तो जहीरे इकबाल को लाएगी तो उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन रामायण का बोर्ड हम खोल के लाएंगे वहां उसके घर से, क्योंकि रामायण जाएंगे वहां पर, मतलब रामायण का बोर्ड खोल के लाएंगे। बम्बई हम रहते हैं, हम रामायण का बोर्ड खोल देंगे, क्योंकि रामायण वाले घर में जहीर इकबाल की एंट्री नहीं हो सकती। या तो जहीर इकबाल रहेगा या रामायण का बोर्ड रहेगा, वहाँ पे कुरान का बोर्ड लगा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कहा जाता है कि रब ने बना दी जोड़ी, लेकिन इसके पीछे यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये जोड़ी सलमान खान ने बना दी है। सलमान खान का तो खुद शादी नहीं हो रहा है, 50 साल से ऊपर हो गया। अब तो देखिए, वो तो एक पैर उनका कब्र में है, कब चले जाएंगे क्या पता। वो क्या दूसरे का शादी करवाएगा, खुद तो शादी नहीं हुआ, 5 गो गर्लफ्रेंड बनी, 5 भाग गया। वो सब कुछ नहीं, वो सब अफवाह है। अपने मन से सोनाक्षी सिन्हा शादी की, और किस बात पे की, हिंदू लड़के में क्या कमी था जो उससे जाकर के शादी कर रही है। जब आप देख रहे हैं कि अभी देश में लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, हमारी देश की बेटी बहनें को सोचना पड़ेगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। आप लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं, इस चीज़ से बचिए। अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इस चीज़ को और बढ़ावा मिलेगा, इसीलिए हम लोग आवाज़ उठाते। क्या हमको अति था फायदा, हम काला घर में बैठे हुए थे आराम से, क्यों हम भटक रहे हैं। कुछ साल पहले करीना कपूर बहुत बड़े परिवार से आती हैं, फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े परिवार से वो आती है, राज कपूर फैमिली से आती हैं। वो किससे शादी की, सैफ अली खान से, जो ऑलरेडी शादीशुदा थे, अपनी पत्नी को छोड़े थे। वो एक बड़ा सा टाइटल लिखवाया था, करीना। आज वो करीना हट गया, आज वो किसी और हसीना के पास चला गया। करीना कपूर को लात मार के निकालने वाला है। ठीक 5 साल बाद या 10 साल बाद, 10 साल बहुत दूर की बात है, बहुत नज़दीक में ही आप देखिएगा, सोनाक्षी सिन्हा को भी यही जहीर इकबाल लात मार के निकालेगा, फिर आएगी रोते बिलखते हुए। सोनाक्षी सिन्हा को बाहर निकाल देगी, सोनाक्षी जहीर बेगम आएगी, फिर देखिएगा यही होबे करेगा। नहीं समझेगी तो यही होगा। बोलते हैं हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार है। काहे का पढ़े लिखे हैं, हमारा बच्चा पढ़ने में बड़ी तेज है, मैट्रिक में फेल कर गया, तो काहे का तेज। जब आपको समझदारी नहीं है, 35 साल 36 साल की होगी, समझदारी नहीं कि क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए, तो आप तो मेरे समझ में एकदम बेवकूफ़ हैं, ना समझ है। चलिए, बाकी हमारे साथ आप जुड़े, इन सारे चीज़ों को लेके बातचीत किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी आपको वीडियो भेजूंगा जब बम्बई जाऊंगा। आज तक जो बोला हूँ करके दिखाया हूँ, चाहे उद्धव ठाकरे से लड़ाई हुआ सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। चलिए, बाकी जब से खबर जो है सोशल मीडिया पर सामने आया है, इसके बाद से कई लोग सोनाक्षी सिन्हा का विरोध कर रहे हैं, तो कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं शादी का सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।